them, you should not wear them for 24 hours. ठीक है, आप यंग हैं, आप 16 हैं, 18 हैं, आप 22 हैं, आपने 18 घंटे कंटैक्ट लेंसेज पहन लिए। अगर आप चाहती हैं या चाहते हैं, मैं चाहती हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि ख्वातीन ज़्यादा मेरे पास आती हैं विद ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप चाहते हैं कि जब आप 45 और 50 की एज में भी कंटैक्ट लेंसेज पहने, तो आपको शुरू से ही लिमिट करना चाहिए द नंबर ऑफ आवर्स जो आपको कंटैक्ट लेंस पहनने हैं। आप सुबह उठें, जब आप काम पे जा रहे हैं कंटैक्ट लेंसेज पहन लें, घर पहुंचे कंटैक्ट लेंस उतार दें। गिव योर आइज सम रेस्ट। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ चश्मे की दुकानों पे 300-300 रुपये 400-400 रुपये के कॉन्टैक्ट लेंसेज अवेलेबल हैं, करेक्ट, और लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये जो बहुत सस्ते मतलब हर आदमी के लिए एक्सेसिबल भी है, और कहते हैं ठीक है, अच्छा है, लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन इनके कोई नुकसानात हैं जो इतने सस्ते कॉन्टैक्ट लेंसेज आ चुके हैं? वेल नॉट रियली, अगर आप उनको एहतियात से पहने। अगर आप कंटैक्ट लेंस पहनने के बाद आपकी आंख लाल हो रही है, पानी बह रहा है, खटक महसूस हो रही है, चुभन महसूस हो रही है, उस कंटैक्ट लेंस को उतार के फेंक दें आप, फेंक दें, दूसरा ले लें। क्योंकि उसके अंदर कोई नहीं कोई वजह है जिसकी वजह से आपकी आंख में इरिटेशन हो रही है। नंबर 2, वो लोग जो कि कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए कंटैक्ट लेंसेज पहनते हैं, उनकी आंखों में मैंने ये गौर किया है, देयर इज़ नो स्टैटिस्टिक्स दैट आई कैन कोट, लेकिन हमारे यहाँ उनके यहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। उसकी लॉजिकल रीज़न ये है कि आज दावत में गई या गए, और एक हफ्ते बाद दोबारा दावत में गए या 2 हफ्ते बाद दावत में गए, सही, तो वो कलर्ड कंटैक्ट लेंस आज पहना और फिर 15 तारीख को पहना। उस 15 तारीख में ना उस कंटैक्ट लेंस का पानी बदला गया, ना उसको साफ किया गया। अगर उसमें कोई बैक्टीरिया बैठ गया है तो वो बिल्कुल उस दौरान में ग्रो करता रहा, और आपने जैसी आंख में लगाया उसके कुछ दिन के बाद या उसी दिन आपकी आंख में इन्फेक्शन हो गया। ये कॉस्मेटिक कंटैक्ट लेंसेज वाले लोग, वो लोग जो कि चश्मे की वजह से कंटैक्ट लेंसेज पहन रहे हैं, पावर्ड पहन रहे हैं, वो सुबह को लगाते हैं, पानी फेंकते हैं, शाम को उतार के रखते हैं, फिर नया पानी डालते हैं, सुबह को फिर पानी फेंक देते हैं नया लगाने के लिए, तो वो साफ, तो उनका पानी साफ होता रहता है, उनका कंटैक्ट लेंस साफ होता रहता है। वो लोग जो 2 हफ्ते बाद या वीकेंड या सोशल रीजंस की वजह से पहन रहे हैं, वो कम साफ करते हैं। यानी कंटैक्ट लेंसेज की बॉटम लाइन ये कि क्वालिटी से ज़्यादा उसकी जो उसकी केयर है, उसकी साफ़ सुथरा करना, उसको ख्याल से रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बीमारी ना होने के लिए। करेक्ट, ठीक है डॉक्टर साहब, एक काम करते हैं, अब आते हैं हमारे पास, हमारे साथ कॉलर और भी मौजूद हैं, अब्दुल मजीद साहब, क्योंकि रिजवाना फातिमा साहब के सवाल हैं, अब्दुल मजीद साहब बहुत देर से लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मजीद साहब। अब्दुल मजीद साहब लाइन पे हैं या कॉल ड्रॉप हो गई है? आई एम वेरी सॉरी जी। रिजवाना साहबा के पहली बात ये है कि जी बहुत से लोग होते हैं आँखें कमज़ोर हैं, चश्मा नहीं लगाते। तो वो लोग डिपेंड करते हैं कि उम्र क्या है। अगर एक बच्चा है और उसकी आँखें कमज़ोर हैं तो उनको चश्मा लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो डेवलपमेंट है और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो उसी हिसाब से कम होती चली जाएगी। अगर उसको ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, वो बच्चा नहीं पढ़ रहा। अगर उसकी एक आंख कमज़ोर है, दूसरी आंख ठीक है, तो जो कमज़ोर वाली आंख है वो आंख आहिस्ता आहिस्ता जाके उस आंख से वो अंधा हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है, अब्दुल मजीद साहब दोबारा बेचारे मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, तो बहुत इनका बिल बन जाएगा, इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मजीद साहब। अब्दुल मजीद साहब वालेकुम सलाम, माजरत आपको बहुत देर होल्ड रहे आप। नहीं सर, मेरे को पूछना ये था, मेरी उम्र 68 ईयर्स है माशाल्लाह। मैं डॉक्टर के पास चेक कराने गया था चश्मे के नंबर के लिए, तो वो बोल रहा है आपकी एक आंख में AMD है, तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। आप इसमें ये इस उम्र में यही चलने दे जो दिख रहा है आपको, तो इसका कोई इलाज नहीं है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। AMD श्योर, ही इज टॉकिंग अबाउट मैकुलर डिजनरेशन। अच्छा, चलें अभी आपके सवाल, हम बारी बारी सबके सवाल ले रहे हैं, आपके सवाल का जवाब भी इंशाल्लाह देंगे जी। आपने बताया था बच्चा जो है अगर बच्चा जो है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल कि हर बच्चा जब पैदा होता है उसी वक्त उसकी आंख को चेक करना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करना चाहिए, माँ बाप को चेक करना चाहिए। 3 महीने की उम्र में बच्चे को, जिस वक्त माँ दूध पिला रही है, तो बच्चे को आई कांटेक्ट करना चाहिए माँ से। बच्चा नहीं कर रहा, आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। साल भर के बाद जो पीडियाट्रिशियन है उसको बच्चे की आंखें चेक करनी चाहिए। बच्चा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का हो रहा है, एक आंख को बंद करके चेक करें, फिर दूसरी को बंद करके उससे चेक करें। क्या चेक करें? बंद करके बच्चे को आपको डिस्टेंस पे नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, एक आंख व्हाटएवर, अगर वो उसको एक आंख कमजोर ना महसूस होती है आपको, यू शुड गो एंड शो इट टू द आई डॉक्टर। अगर भेंगापन है बच्चे की आंख में, उसको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 6 साल की उम्र के बाद
आप भेंगेपन को ठीक करवाएंगे। अगर राइट वाली आंख सीधा देख रही है और लेफ्ट वाली आंख दूसरी तरफ देख रही है, मैं देखना चाहता हूँ सीधा, तो लेफ्ट वाली आंख जो है, जो कि आप सीधा नहीं देख रही, उसकी जो तस्वीर दिमाग में जा रही है वो तस्वीर वहाँ पे रजिस्टर नहीं होगी। ठीक है, यानी जो भेंगी वाली आंख है उससे जो तस्वीर बन रही है दिमाग में, दिमाग का वो वाला हिस्सा डेवलप नहीं होगा। वो हिस्सा सिर्फ 6 साल की उम्र तक डेवलप होता है। उसके बाद अगर भेंगेपन को आप ठीक कराएंगे भी तो वो वाली आंख या तो कमज़ोर होगी या उससे बहुत कम नज़र आ रहा होगा। ओके, यानी जितना अर्ली आप डॉक्टर के पास चले गए ये करेक्शन हो सकती है। मतलब 6 साल की उम्र से पहले जाना है, जितने जल्दी जाएंगे उतना बेहतर। ये करेक्टेबल डिजीज, ये करेक्टेबल डिजीज है, उससे बच्चा ठीक हो जाएगा, उसकी आंख बच जाएगी। ठीक है, अब ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं बड़े हो गए, चश्मा नहीं लगा रहे, वो चॉइस पे आ जाता है। अगर उसको वही चीज़ है, ये अगर यहाँ रखा हुआ है, मैं एक नॉर्मल आदमी को अगर ये चीज़ 20 फुट पे नज़र आनी चाहिए और वो मैं चश्मा नहीं लगाना चाहता, तो मुझे 20 फुट के बजाय 10 फुट पे आके यही चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कमज़ोर हो गई, डिस्टर्ब हो जाएगी। गाड़ी में चला रहा हूँ, अगर मुझे गाड़ी 50 फुट पे नजर आनी चाहिए, मैं जब तक उसके बम्पर के पास नहीं पहुंचूंगा उस वक्त तक नजर नहीं आएगी। नुकसान है, आपको खुदा ना एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगी। सड़क पे चल रहे हो, मेन होल खुला हुआ, कोई दूर से नजर नहीं आने गिर गया, ठीक है ना, तो लाइक ये कि चश्मा जरूर लगा लेना चाहिए। मारिया साहिबा है, कॉलर्स भी साथ में लेते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया साहिबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी खैरियत से जनाब। तो मुझे जो डॉक्टर आए हैं, क्वेश्चन पूछना था, बल्कि 2 क्वेश्चन पूछने थे जी। एक तो ये मतलब सुनते आ रहे हैं ना बचपन से कि एक रोज वाटर जो है ना, अगर आप आंखों में डालें तो इससे आंखें जो है उनको ब्राइटनेस, अर्के गुलाब। जी हाँ जनाब। एक ये, और दूसरा शहद के बारे में सुना है ना, तो इसकी कोई मतलब मेडिकल तौर पे ये प्रूवन है या इसके कोई करने साइड इफेक्ट तो नहीं होते? ठीक है, और एक मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था कि सर्दियाँ जब आती है ना, तो कोई जब मौसम में यानी खुश्की हो जाती है, तो मुझे बचपन से प्रॉब्लम है कि मेरी आंखों में ना, जैसे शाम के टाइम जितना यानी ठंडक होती जाएगी उतना ज़्यादा मुझे ड्राइनेस हो जाती है आंखों में। मतलब इस तरह है कि अगर मैंने कोई काम करी या कुछ, तो कभी कभी इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे मजबूरन जो है ना फिर आंखें थोड़ी देर बंद करनी पड़ती हैं, या मुझे मजबूरन ऐसा कह लें कि सोना पड़ता है अगर नींद ना भी आए। ठीक है, और कुछ? बस यही पूछना था। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और हमारे कॉलर मौजूद हैं और ये भी अमेरिका से आए हैं और डॉक्टर हैं, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और हमारे प्रोग्राम में आ भी चुके हैं। हमारे प्रोग्राम के रेगुलर व्यूअर कॉलर भी हैं, डॉक्टर अली इमरान साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब, बस हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड जी। लॉन्ग टाइम आई वाज क्वाइट बिजी ना, हमारे मेडिकल कॉलेज में कुछ कम्युनिटी मेडिसिन के कुछ पोस्ट एग्जीबिशन और स्टूडेंट के। चलें डॉक्टर साहब, विश यू ऑल द बेस्ट। सर हुक्म, आज क्या कहना चाहेंगे? आज तो बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, बहुत कुछ वो कह दिया जो मैं कि भाई 6 महीने तक ये करो। ये सब प्रिवेंशन में आता है कि एक प्लान हो जिसमें उनकी जहनी नशोनुमा हो या बचाव हो। तो बात नहीं ऐसी होती है कि हम टर्शरी और सेकेंडरी केयर पे फंसे हुए हैं, चाहे वो ऑप्थेमोलॉजी हो, चाहे वो IENT हो। बीइंग एन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई मीन आई हैव लर्न कि दुनिया में रिसोर्सेज में ज़्यादातर मनी इसमें नहीं जा रही है, इस पर क्लिनिकल पे भी तवज्जो दी। दूसरी बात, जैसे कहते हैं ना कि पेट के रास्ते आदमी दिल तक जाता है, दिल जीतता है, तो आंखों के रास्ते दिल खोता है। तो ये आंखें अगर अच्छी होंगी तो आदमी सही चीज़ें ढूंढेगा, सही पढ़ेगा, और ये नूर है अल्लाह का, और अल्लाह खुद एक नूर है। तो ये तो जो सेंटर ऑफ सोल ना, तो इसका ख्याल रखना चाहे वो डायबिटिक पेशेंट में हो बहुत ज़रूरी है। और यही गुजारिश है कि आप जब भी प्रोग्राम करेंगे आपसे गुजारिश की थी कि आप एक पब्लिक हेल्थ डे रख लें, जिसमें सिर्फ प्रिवेंटिव और स्क्रीनिंग लेवल के डॉक्टरों को बुलाएं, क्योंकि अक्सर बेचारे ये क्लिनिशियंस आपकी तवज्जो दिलाते हैं कि जी प्रिवेंशन करें। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब का मुझे अंदाज़ा और अमेरिका से आए वो इस बात को समझेंगे और गवर्नमेंट ये सर्विसेज दे। हमने जो सेंटर्स बनाए हैं वहाँ सिर्फ इलाज है, बिल्कुल सही मौका लोगों को हेपेटाइट स्क्रीनिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सजेशन का, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हेल्थ टीवी जो मौजूद है वो उसका मकसद ही यही है, क्योंकि हेल्थ टीवी में हम इलाज नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं उन प्रॉब्लम से भी, और किस तरह से अवेयर कर रहे हैं हम खुद नहीं बता रहे हैं। हम अपने मुल्क के उन तमाम अथॉरिटेटिव डॉक्टर्स को बुला रहे हैं जिनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल लाइक एक अथॉरिटी रखते हैं, ताकि लोगों को एटलीस्ट उनके घर पे बैठे हुए वो मालूमात ज़रूर मुहैया हो जाए। कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छे सजेशन आपके। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।